उनका फैसला था बुढ़ापा पेंशन, जो इस देश में सबसे पहले उन्होंने लागू किया। सरकार को लोगों के दरवाजे तक भेजने का, अगर मेरे पक्ष को अनसुना करने की कोशिश करता है तो फिर मैं उसको एहसास करा। लोगों का राजनीति से विश्वास उठ गया, इसलिए उठ गया कि राजनेता बिकने शुरू हो। अभय सिंह लड़ाकू हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, इसलिए मजबूरी में बोलते, पता था SYL का मुद्दा है सर, काफी समय से लटका हुआ किसी से खरा तो भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। कहाँ कमी रह गई 2024 के अब चुनाव में? कमी लेकिन जब चुनाव का समय आता है तुम फिर कहीं ना कहीं धर्म, मजहब, जात पात की राजनीति समय लगा। और जो 5 विधायकों के नाम आए हैं, क्या लगता है कि सर बारिश के लिए दिया कि पक्की फसल पर बारिश हो जाए तो झाड़ बढ़ता है, ऐसे बयानों को आप क्या? मेहनत कस है, खेती को बहुत बारीकी से समझता हूँ। किसान 1 साल में 20 दिन ही काम करते हैं। उनसे जवाब मांगता हूँ कि जो चौधरी देवीलाल थे, उनके सबसे जो करीबी थे वो हम थे, और नाश करने वाले इनके बेटे। जिसकी भी थाली में तैने खाया उसमें हमेशा छेद किए। मंत्री कृष्ण बेदी के बोल भी काफी महत्व इन लोगों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं मिला आपको। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा अपमानित होती हैं। किसान पे कर्जा है, किसान पे पैसा है नहीं। नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला। अगर अभय सिंह चौटाला की बात करें तो किसान कमेरी की अक्सर इन्हें आवाज उठाते हुए देखा जाता है, और आप हमेशा ये नोट करते हैं कि जब भी किसान पर बात आती है तो अपने घरों के सभी कामों को छोड़कर इनका एक ही काम होता है, किसानों की आवाज को उठाना। तो आज बात करते हैं, आज समय मिला है इनसे कुछ खास बातचीत करने का। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत धन्यवाद। जी जी। सर, इंडियन नेशनल लोकदल का विजन आज के समय में विजन क्या है, और आप हरियाणा की जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि हरियाणा के लिए जो अच्छा विकल्प है राजनीति में वो इंडियन नेशनल लोकदल है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जी, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की, कमेरे की, मजदूर की, कमजोर की, गरीब आदमी की, हमेशा जब किसी भी सरकार ने अनदेखी करी, उसको अपमानित करने का काम किया, तो उसके साथ खड़े होकर के उन्होंने हमेशा उसको न्याय दिलवाया। सत्ता में जब आते थे तो इस किस्म के फैसले लेते थे जिससे आम जनमानस को लाभ मिलता था। अनेक ऐसे फैसले उनके द्वारा किए गए, आज भी लोग याद करते हैं जी। उनका फैसला था बुढ़ापा पेंशन, जो इस देश में सबसे पहले उन्होंने लागू करी। उनका फैसला था कर्ज माफी, 10-10 हजार रुपए के कर्जे उन्होंने 1987 में माफ किए। जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरे देश के किसान के कर्जे माफ कराए। केवल किसान के नहीं, जो गरीब आदमी था उसके भी माफ हुए, साथ के साथ छोटे दुकानदार के भी माफ हुए। उसके अलावा उन्होंने हरिजन की, बैकवर्ड की चौपालें बनाई। इसी तरीके से रेडियो पे, तंबाकू पे, साइकिल पे टैक्स होता था। 77 में जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कर्जे माफ किए उनके। वो कर्जे क्या, वो टैक्स खत्म कर दिया उनके ऊपर से, चुंगी समाप्त करवाई। चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने जब, जो व्यापारी थे मंडी की, उनकी आड़त 2% से 2.5% करके दी, ताकि व्यापारी को भी फायदा और किसान का भी नुकसान ना हो। इस तरह से उन्होंने सत्ता में रह करके फैसले किए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करके सरकार को लोगों के दरवाजे तक भेजने का काम किया। आम आदमी को इस चीज को पता लगा कि देश की आजादी के बाद तेरे क्या इख्तियारात हैं। पहले जहां अधिकारी आम आदमी को अपमानित करता था, उन्होंने उन अधिकारियों को यह बताया कि भी तुम्हारा काम सेवा करना है, ना कि अपमान करना है। उनको सेवा के लिए दरवाजे पे भेज दिया सरकार के, अपने आम लोगों के। आज
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रही है। जब भी सरकार को इस किस्म का फैसला देती है तो फिर पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी होकर के उसके साथ न्याय करवाती है। जी जी। सर, जिस समय आप राजनीति में आए उस समय की राजनीति और जो आज की राजनीति चल रही है, अंतर कितना कितना का अंतर है इसमें? बहुत ज्यादा। जी जी। उस वक्त जो राजनीतिक व्यक्ति लोगों के बीच में कोई बात करते थे, लोग उस पर विश्वास और भरोसा करते थे। आज कितना भी बड़ा राजनेता है, कोई भी बात आम आदमी के बीच में जाकर के कहता है, लोग उस पर विश्वास करने की बजाय उस पर सोचता है कि कहीं ये तेरे साथ राजनीति तो नहीं कर रहा। लोगों का राजनीति से विश्वास उठ गया, इसलिए उठ गया कि राजनेता बिकने शुरू हो गए, राजनेता झूठ बोलने शुरू हो गए, राजनेता स्वार्थ के अधीन हो गए, इसलिए लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। जी जी। अभय सिंह लड़ाकू हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि जब विधानसभा सदन में भी कोई मुद्दा उठाया जाता है, आमजन का मुद्दा है, तो अभय सिंह उत्तेजित होते देखे जाते हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं विपक्ष का कि लड़ाकू किस्म के हैं? यह कहना गलत है कि मैं उत्तेजित हो जाता हूं। मैं अपनी पक्ष रखना जानता हूं, और कोई अगर मेरे पक्ष को अनसुना करने की कोशिश करता है तो फिर मैं उसको एहसास कराता हूं। ये जरूरी है कि आप लोगों के पक्ष को रखो तो सत्ता में बैठे लोग उस बात को सुने और उसका जवाब दें। जी जी। एसवाईएल का मुद्दा है सर, काफी समय से लटका हुआ है, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। पंजाब ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि हरियाणा को पानी नहीं देंगे। आपको इस मुद्दे में आने का टाइम मिले तो आप अपनी पार्टी के अंदर इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्या एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलेगा? पार्टी के अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। जी। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला हमारे हक में किया हुआ है। हम किसी से खरात और भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है कि हरियाणा का राइट बनता है, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम केंद्र की सरकार को इसको बनाने के लिए मजबूर करेंगे। आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है, आज बीजेपी की हरियाणा में सरकार है। आज बीजेपी पंजाब में कहीं राजनीतिक ताकत बढ़ना चाहती है, इसलिए इसको राजनीति की भेंट चढ़ाया हुआ है। आज ये कह करके लिंगोरन कर रहे हैं कि अधिकारी आपस में बैठ करके इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, फैसला करेंगे, फिर हम उस फैसले को आगे लागू कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को बारी बारी दोनों सरकारों की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से लिख करके दिया जाता है कि हमारी बातचीत जारी है, जबकि केवल लिंगरोन करने का तरीका है। जी जी। अच्छे दिन आने वाले हैं, घरों में सिलेंडर नहीं है, तेल नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसानों की बात करें तो किसान लाइनों में है। लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, हम 4.5 साल, 4.25 साल तक भाजपा को कोसते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको, कि जब समय आएगा इनको देख लेंगे। इन्होंने हमें बहुत परेशान किया, आज परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे परेशान है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था खत्म है। हर व्यक्ति ये कहता है कि आने वाले समय में इनको सबक देंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हम फिर कहीं ना कहीं धर्म, मजहब, जात पात की राजनीति के भेंट चढ़ जाते हैं। जब तक ये बात लोगों के समझ में नहीं आएगी तब तक ऐसे लोग सत्ता में बने रहेंगे। जी जी। बायोमेट्रिक्स को लेकर सर, इनेलो है, पूरा इनेलो का कुनबा है, वो किसानों की आवाज उठा रहा है, कैसे देखते हैं बायोमेट्रिक्स के रूल को? किसानों की मांग नहीं उठाई, हमने पिछले दिनों सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन रोक ली थी, बिल्कुल, उसकी लड़ाई भी हमने लड़ी थी। हमारे हरियाणा का बाखड़ा का पानी रोक लिया था पंजाब ने जी, वो आवाज भी हमने उठाई, पानी लिया। 5,000 करोड़ के बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे थे जी, उनको रुकवाने में इनेलो ने पहल करी। अब किसानों के साथ बायोमेट्रिक करके अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इसको भी हम ही वापस करवाएंगे। हमने हमेशा यहाँ दबाने की कोशिश सरकार ने किसी को करी,
हम उसके साथ खड़े हुए। जी जी। राशन कार्ड हम है सरकार के किसी भी गलत फैसले को लागू नहीं होने देंगे। जी जी। राशन कार्ड हैं सर, कार्ड दिए गए हैं, काफी ऐसी योजनाएं हैं, हम इसके जैसे ऊपर लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं जी राशन कार्ड वाले। जी जी। मैं मंडियों से निपटने के बाद गांव में जाऊंगा, पूरे मेरे पार्टी के साथियों की ड्यूटियां लगाऊंगा विलेज वाइज, और 14 लाख से ज्यादा लोगों के जो राशन कार्ड कटे उनसे मिलेंगे हम जी। उनसे हम पूछेंगे कि कब तुम्हारा कार्ड बना, कब कटा, कटा तो कारण है, क्या कारण है, किस वजह से कटा, जी जी। बनाया तो क्यों बनाया। जो सरकार ये कह करके काटती है कि इसकी 3 लाख से ज्यादा आमदनी है, हम 1,80,000 से ज्यादा इसकी आमदनी है, तो जिस दिन राशन कार्ड बना रहे थे क्या उस दिन सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं था? तब अधिकारियों को पता नहीं था कि इस तरह से राशन कार्ड काटे जा रहे हैं जी, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। तब इसके ऊपर इन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी थी? ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया था। जो कार्ड बने थे ये इलेक्शन से 6 महीने पहले बनने शुरू हुए थे जी। केवल लालच दिया गया था। जब सरकार बन गई तो इन्होंने काटने शुरू कर दिए, 14 लाख से ज्यादा काट रखे। हम बात करेंगे और फिर इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि इनके कार्ड वापस बनाए जाए। पूरे हरियाणा को आपने अपने कदमों से नापा है, गांव गांव शहर शहर आप गए हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या थी सर आपके सामने, वो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या आपके आगे क्या आई थी कि महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव में बहुत सारी समस्या है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, गांव में स्कूल गए तो मास्टर नहीं है, टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गांव के बच्चे कॉलेज जाएं उनके लिए साधन नहीं है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है, जो मैंने देखी है, वो पानी की है। पानी का कोई समय नहीं है। आज अनेक ऐसी समस्या है, हेल्थ की जो समस्या है गांव में वो सबसे बड़ी है। डिस्पेंसरी है तो स्टाफ नहीं है, वहां स्टाफ है तो दवाइयां नहीं है, उसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। जी जी। पूरे हरियाणा की जनता के लिए आईएनएलडी की काफी अच्छी भूमिका है, वो रही है। सर कहाँ कमी रह गई 2024 के अब चुनाव में, कमी लोगों ने देखने को मिली? लोगों ने एक फैसला कर रखा था कि भाजपा को हटाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस ने फैसला कर रखा था कि भाजपा को बनाएंगे। अब लोगों की यह समझ आ गया कि तुम्हारा अगर कोई सही मायने में साथ निभा सकता है, तुम्हें कोई आगे बढ़ा सकता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जी जी। अब लोग खुल करके हमारे साथ लगेंगे। 2029 हमारा है। अभी अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस की वोटिंग को देखा गया, भूपिंदर हुड्डा बिल्कुल पास थे, लेकिन जो नेम अनाउंस हुए उनमें काफी समय लगा, और जो 5 विधायकों के नाम आए हैं, क्या लगता है कि सर वो सही है? नहीं, उसमें सोचने की जरूरत है। जब वोट डाले जा रहे थे तो हुड्डा अंदर एजेंट था, और हुड्डा को और उनके प्रभारी को बीके हरिप्रसाद को, दोनों को कांग्रेस के लोगों ने अपने वोट दिखाए। 3 बजे तक इन सब के वोट डल लिए थे, केवल हमारी पार्टी के 2 वोट थे जो हमने रोक के रखे हुए थे। जब सारे वोट डल गए थे तो फिर हुड्डा ने उसी वक्त प्रेस के सामने जाकर के या अपने कांग्रेस के आकाओं को ये क्यों नहीं बताया कि भी 5 वोट क्रॉस हो गए, 4 वोट रिजेक्ट हो गया। वो उन 4 वोटों के नाम क्यों नहीं बता रहे आज भी, जबकि 5 के नाम तो दे रहे हैं, वो जो 4 हो रहे हैं उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? ये वोट बिके हैं, बेचे गए हैं। अब किसने बेचा, किसने खरीदा, ये या तो हुड्डा बता सकता है या बीजेपी के लोग बता सकते हैं। जनता जवाब देगी टाइम पर, बकायदा देगी। अब तो लोगों को खुला पता लग गया कि कांग्रेस मिलकर के, हुड्डा मिलकर के बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब की बार शरेआम मदद करी है ये, कभी 9 लोग थोड़ी वोट क्रॉस कर सकते हैं। और जब इन्होंने देख लिया तो फिर इतनी देर छुपा के क्यों रखा? अगले दिन सुबह क्यों इस बात के ऊपर आकर के नाम लिया कि ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का है? उस दिन क्यों नहीं बताया?
हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। दुख होता है ऐसे बयानों को सुनकर, जैसे उन्होंने बारिश के लिए दिया कि पक्की फसल पर बारिश हो जाए तो झाड़ बढ़ता है। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं कि कृषि मंत्री मजबूरी है उनकी जी, सरकार में है ना, हम्म। मिनिस्टर है। अगर वो ये कहें कि इससे नुकसान होगा तो फिर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये कहें कि इससे नुकसान हुआ है तो फिर चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है उससे कि आपने बयान क्यों दिया, हमने तो मुआवजा देना ही नहीं, आपके बयान से सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में बोलते। पता तो है श्याम सिंह राणा को कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। हमारे साथ काम किया उन्होंने, मैं उनको बहुत नजदीकी से जानता हूं। मेरे साथ तो 6 महीने पूरे हरियाणा को नापने का काम किया, पैदल चल करके। उन्होंने बहुत स्ट्रांग आदमी है, बहुत मेहनत कश है, खेती को बहुत बारीकी से समझता और जानता है। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बात कहेंगे। सर, आप खुद एक किसान हैं, किसान परिवार से हैं। क्या किसान एक साल में 20 दिन ही काम करते हैं? मैं बता तो रहा हूं कि ये बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सत्ता में है जो किसान को समय समय पे अपमानित करने का काम करते हैं और फिर उसी किसान को जात पात मजहब और धर्म के नाम पे बांट करके कहीं राजनीतिक लाभ उठाते हैं। जो किसान जाति के लोग हैं, किसान कोई अकेला जाट जाति से नहीं है, किसान में 36 जात के लोग हैं। गांव का जो मजदूर है वो भी किसान से जुड़ा हुआ है। जो गरीब आदमी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड से है, चाहे वो किसी भी जात से संबंध रखता है, लेकिन उनको उस वक्त बड़ा फैसला लिया जाता है। ये चीज समझ में आएगी, समय लगेगा। अब लोग इस चीज को समझ रहे हैं। जी सर, आपका एक बयान काफी वायरल हुआ था जयप्रकाश को लेकर, और उसके बाद उनकी तिलमिलाहट थी वो देखी गई थी, और काफी आरोप प्रतिरोप हैं। वो सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा कर गए हैं कि मैं उनसे जवाब मांगता हूं कि जो चौधरी देवीलाल थे उनके सबसे जो करीबी थे वो हम थे, और नाश करने वाले इनके बेटे हैं। उस पर क्या राय है इनके ऐसे बयानों पर? आपने उससे ये पूछना चाहिए था। तो चौधरी देवीलाल का भी करीबी रहा, वो चौधरी बंसीलाल का भी करीबी रहा, तो मनोहर लाल खट्टर का भी करीबी रहा, और तुम आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत करीबी है। तो जिस किसी का भी करीबी खा रहा, जिसकी भी थाली में तेने खाया उसमें हमेशा छेद किए। तू कभी स्थायी रख, टिकाऊ रख। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के बोल भी काफी बिगड़ते हैं कि अब तो 2 विधायक हैं। और बात करो कोई ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों को अगर चर्चा करोगे तो इनका महत्व बढ़ जाता है बेचारों। महत्व, इन लोगों का महत्व बढ़ाने के लिए मैं ही मिला आपको। जी जी जी। एनएलडी अब किस सोच पर काम कर रही है सर? एनएलडी की आगे की सोच क्या है, किस सोच पर कार्य कर रही है? पहले दिन से किया है कि कमजोर आदमी के साथ खड़ा होकर के उसको न्याय करवाना। युवा कितने शामिल हो रहे हैं सर? आज की जो आज का समय है, नरवाना की रैली देखी होगी। जी जी। युवा सम्मेलन देखा होगा, ऐतिहासिक था जी। अब महिलाओं का सम्मेलन है 14 जून। कैसा रहने वाला है सर सम्मेलन? 14 जून को है। आप आना, आपको निमंत्रण है, देखना आप खुद अपने आंख से देख करके लोगों को बताना कि कितनी महिलाएं थी। जी जी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी, दूसरी पार्टी के लोग पूरा प्रदेश नाप करके भी लोग नहीं जुटा पाते। अभय सिंह की क्या भूमिका रहेगी उस रैली के अंदर? महिलाओं का जो सम्मेलन होगा, मैं जाऊंगा उसमें, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो महिला सम्मेलन महिलाओं ने रखा है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। बाकी वो महिलाएं खुद, हमारी जो जिला की अध्यक्ष है या हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है या प्रदेश में जो अलग अलग पदों पे है, वो उसकी तैयारी में लगी हुई है। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बीजेपी हमेशा नारा देती है, लेकिन आज के समय में पहले सर दूसरी साइड का सुनते थे कि महिलाओं के सर आए दिन कोई ना कोई घटना है वो व्यतीत होती है, लेकिन अब हरियाणा के अंदर ही ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं हरियाणा के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे इस अभियान के ऊपर? जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां महिलाएं सबसे ज्यादा अपमानित होती हैं।
और केवल खोखले नारे दे करके लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना चाहते थे। अब सब चीजें सामने आ गई। लाडो लक्ष्मी योजना के नाम के ऊपर महिलाओं को कहीं ना कहीं बुलाने और फुसलाने की कोशिश करी गई थी। कहा यह गया था 2100 रुपए देंगे हर महिला को जिसकी 18 साल से 60 साल की उम्र होगी उसको देंगे। 60 साल के बाद तो पेंशन हो जाती है। तो अब तक उनको दिया क्यों नहीं? जी देना चाहिए था। लाखों की संख्या में है वो। कह सकते हैं वादों का लॉलीपॉप है वो सरकार दे रही है। बस जो जितने मैनिफेस्टो में इन्होंने बातें रखी उनमें से कोई पूरी नहीं करी। अब भी जो जाकर के घोषणाएं करते हैं उनमें से कोई पूरी नहीं होगी। आंकड़ों में कागजों में पूरी कर दी जाएगी, पैसा खा जाएंगे। पहले भी खा गए। जी जी। घोटाले कितने हुए, इन घोटालों की जांच क्यों नहीं हो रही? ये होनी चाहिए। कर्जा माफी, किसानों की कर्जा माफी बहुत बड़ा इस समय का मुद्दा है सर। किसान कर्ज माफी के लिए गुहार है वो लगाता है, लेकिन बड़े बड़े जो रईस हैं उनके कर्जे माफ हो जाते हैं, बैंकों के द्वारा उनको माफ कर दिया जाता है। किसान का कर्जा माफ नहीं होता। का कर्जा माफ करती है सरकार, जो इनको पैसा देती है। किसान पे कर्जा है, किसान पे पैसा है नहीं, जो सरकार में बैठे लोगों को दे ले कर्जा माफ करा दे। ये काम सिर्फ चौधरी देवीलाल जैसे नेता ही कर सकते थे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ किसान केसरी इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला, जिनका एक ही सपना है किसान कमेरी की आवाज को बुलंद करना, और जो वायदे चौधरी देवीलाल ने अपनी जनता के साथ किए थे उन सभी वादों तक, अपनी आखिरी सांस तक उनको पूरा करना। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।